guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. So मुझे बहुत सारे DMs and बहुत सारे comments आ रहे थे asking about how do I heatlessly curl my hair, which is heatless curls. How do I do that? So I thought कि क्यों ना उस पे एक वीडियो बनाई जाए. Let's help you guys as well. So here it is. I hope you like the video. If you do, then like, share and subscribe to my channel. Now without wasting any more time, let's get started with the video. So welcome to night time आशी। So 11:30 बजे मैंने अभी अपने बाल धुले हैं, इसलिए मेरे बाल गीले हैं। अगर आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हो तो आप उसको डैम करके भी कर सकते हो, बट मैं हेयर वॉश से पहले भी कुछ चीज़ें करती हूँ, मतलब हेयर वॉश के बाद कुछ चीज़ें करती हूँ जिससे कि वो एक शाइन और वो एक स्टे रहता है मेरे हीटलेस कर्ल्स में। तो आई एम गोइंग टू शो यू एवरीथिंग। सबसे पहले आई शो यू कि क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सो आई जनरली यूज़ दीज टू बहुत ही लंबे सॉक्स। आई वुड एडवाइज़ यू कि आप मोटे वाले जो कॉटन के सॉक्स आते हैं इस तरह के, या तो ऐसा कुछ लें या फिर आप वुलन सॉक्स ले सकते हैं, कोई भी हार्म नहीं है उसमें। सो सबसे पहले यू विल नीड सम सॉक्स, ऑब्वियसली यू विल नीड सम कोम्स, अच्छा एक ब्रश, देन आपको एक क्लचर चाहिए होगा टू जस्ट सेक्शन को पार्ट रखने में। एंड अगर आप 4 सेक्शन कर रहे हो तो आपको 4 रबर बैंड्स चाहिए होंगे, नहीं तो आपको 2 रबर बैंड्स चाहिए होंगे। So this is all you need. Now the additional step that I do which really gives that shine to my hair is 2 things। आपके पास मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन, मैं इनमें से कोई भी ऑल्टरनेटिवली यूज कर लेती हूँ। So first is this L'Oreal Hyaluronic। I have never been able to pronounce this well, so नहीं हो पाएगा मुझसे, आई गिव अप। सो ये मॉइस्चराइजिंग नाइट क्रीम लीव इन कंडीशनर में यूज़ करती हूँ। तो आप जैसे ही बाल धो के आते हो उसके बाद आप एक वाइट टूथ कॉम से अपने बालों को ब्रश कर सकते हो, एंड देन यू कैन यूज़ दिस वन। ये मैं जनरली तब यूज़ करती हूँ जब मुझे घर पे ही रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, या मेरे बाल ऑलरेडी बहुत मॉइस्चराइज हैं और मुझे ज़्यादा मॉइस्चर की नीड मुझे नहीं लग रहा है कि मेरे बालों को है, तब आई गो हेड विद दिस वन। अदरवाइज ये थोड़ा अनपॉपुलर हो सकता है बिकॉज नाइट मास्क आप जनरली रात में मतलब हेयर वॉश करने से पहले लगाते हो और फिर उसको धो देते हो, बट व्हाट आई डू जो मेरे बालों में बहुत ही अच्छा काम करता है, एंड आई फील लाइक मैं जब बाल धोने से पहले कंडीशनर लगाती हूँ तो मेरे बालों पे कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। बाल धोने के बाद वो एज इट इज़ वैसे ही हो जाते हैं। सो व्हाट आई डू, मैंने ये बी ब्लंट का इंटेंस शाइन हेयर मास्क मंगवाया था। तो मैं क्या करती हूँ, अपने बाल धोती हूँ उसके बाद उसको अच्छे से डिटैंगल कर लेती हूँ वाइट टूथ कॉम से। देन आई यूज़ दिस मास्क। मैं इस मास्क को अच्छे से अपने बालों में लगाती हूँ, रूट्स पे नहीं लगाती हूँ, सिर्फ एंड्स पे लगाती हूँ और बहुत अच्छे से देन आई कोम्ब इट थ्रू और अच्छे से मतलब सारे बालों में लग जाता है। उसके बाद आई लीव इट। अब मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद आई टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट। तो आई हैव टॉवल ड्राइड माई हेयर और मैंने लीव इन कंडीशनर भी लगा लिया। मैंने मास्क पिछली बार लगाया था तो और कल मुझे कुछ इतना करना भी नहीं है, सो आई डिड नॉट फील लाइक यूजिंग द मास्क, तो मैंने लीव इन कंडीशनर लगा लिया। नाउ मुझे लग रहा है मेरे बाल थोड़े से अभी भी ज़्यादा वेट हैं प्रोसीजर के लिए, तो आई विल वेट फॉर 5-10 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग कर्लिंग माई हेयर। सो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गीले हैं तो फिर ट्राई मत करिए, मतलब अभी थोड़ा रुक जाइए थोड़ी देर, क्योंकि मैंने एक बार बहुत दिमाग लगा लिया था एंड आई थॉट थोड़े ज़्यादा गीले रहेंगे तो फिर और अच्छे से कर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, सुबह आपके बाल गीले ही रह जाते हैं, आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो जस्ट वेट। मेरे बाल एकदम परफेक्ट हो गए एंड सॉरी थोड़ी सी क्वालिटी डिम हुई होगी क्योंकि अब मैंने फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, बिकॉज मुझे देख के करना पड़ेगा ना, इसलिए आई एम वेरी सॉरी। बट ठीक है, अब ऐसे आपके कुछ बाल हो जाए ना, थोड़े सूखे भी हैं, थोड़े गीले भी हैं, डैम टाइप, तो जस्ट ब्रश देम थ्रू, देन यू कैन मेक मिडिल पार्टिंग। तो आप बीच से ऐसे पार्ट कर लीजिए अपने बालों को। आई विल लुक वेरी फनी, तो टॉलरेट विद मी। तो मोटा मोटी मैंने अपने बाल 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिए हैं। 1 इज दिस सेक्शन एंड 1 इज दिस सेक्शन। नाउ अगर आप सिर्फ 2 सेक्शन का कर रहे हो तो आप एक अपना मोजा यहाँ और एक अपना मोजा यहाँ रख के भी कर सकते हो, बट अभी मैं आपको दिखाने के लिए 4 सेक्शंस के कर्ल्स बना रही हूँ क्योंकि दोज कर्ल्स आर अ लॉट टाइटर। तो जस्ट टू गिव यू अ बेटर रिजल्ट आई एम डूइंग 4। तो आप ऐसे एक पार्ट में से, मतलब एक सेक्शन में से बीच से पार्ट कर लें, सो यू विल गेट 2 सेक्शंस लाइक दिस। आई होप मैं अच्छे से दिखा रही हूँ। सो एक ही आगे वाला सेक्शन हो गया, एक ही पीछे वाला सेक्शन हो गया। आप इस वाला जो ये सॉक का ओपनिंग है इसको हमेशा नीचे साइड रखना, और ये जो सॉक ऐसे ऊपर से बंद है ना, जहाँ पे आपकी फिंगर्स आती है उसको ऊपर क्लैम्प कर देना।
सो आई टेल यू ऐसा हमको क्यों करना है, अभी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। सो ऐसे हमने यहाँ पे कर दिया है और ये हमारा सेक्शन है। सो सबसे पहले हम सेक्शन में भी छोटा सा एक सेक्शन लेंगे, उसको ऐसे सॉक में, सॉक्स आप बिल्कुल मत हिलाइएगा, पीछे लेके जाएंगे एंड देन ऐसे आगे लाके यहाँ पे पकड़ लेंगे। अगर आपको टाइटर कर्ल्स चाहिए तो आप टाइट पकड़िए एकदम। सॉरी गाइज, एक कॉल आ गया था। तो आपको अगर टाइटर चाहिए तो आप टाइटली इसको पकड़ लें, नहीं तो लूज लूज करके पकड़ लें। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रखा, फिर ऐसे फिंगर की हेल्प से एक और छोटा सा सेक्शन लेंगे, उसको पहले वाले सेक्शन से मर्ज करेंगे। इट इज़ वेरी इजी, राइट। ऐसे आपने मर्ज कर लिया, फिर आप इसको ऐसे पीछे से घुमाएंगे, एक और बार यहाँ पे ऐसे पकड़ लेंगे। अगर आप ऐसे पकड़ोगे तो बहुत आराम से दोनों अलग अलग पकड़ लोगे। फिर एक और अपने फिंगर्स की हेल्प से एक और सेक्शन लेंगे, उसको भी सेम वे पीछे ले जाएंगे एंड देन ऐसे कर देंगे। सो टाइटली करना है ताकि कोई भी बाल छूटे नहीं, आराम से सब अच्छे से। और अपने स्कैल्प के पास में लाके टर्न करिए। अगर आप बहुत दूर से टर्न करोगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगी, आपके कर्ल बहुत ही नीचे से स्टार्ट होंगे। फिर आपके पास जब सारे बाल हो जाएंगे तो ऐसा कुछ एक सेक्शन रह जाएगा। इस सेक्शन को आपको कुछ नहीं करना है, वेरी इजीली ऐसे पूरे में घुमा देना है। और टाइट टाइट घुमाएंगे तो ऑब्वियसली टाइटर कर्ल्स होंगे, और लूज लूज करेंगे तो लूज लूज कर्ल्स होंगे। नाउ जब ये पूरा घूम जाए उसके बाद आपको ये वाला जो खुला हुआ है, ये मेरा मुंह जो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आपको ऐसे पकड़ना है एंड इसको उल्टा कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे पकड़ के रखिए, देन ग्रैब वन ऑफ योर रबर बैंड्स, वन ऑफ माई रबर बैंड्स, और इसको टाइटली बांध दीजिए। बस दिस इज एक साइड का जो डन हो गया। नाउ इस साइड भी हम सेम करेंगे, बट उसके पहले आई जस्ट कंप्लीट ये पीछे वाला सेक्शन भी। एटली मेरा ये वाला मोजा बहुत ही ज़्यादा छोटा ले आई हूँ मैं, और ऊपर अब सब सो गए हैं तो मैं नहीं जा रही हूँ किसी को डिस्टर्ब करने। आई विल हैव टू मेक ओनली 2 पोनीज, मतलब 2 ऐसा। तो मैं अब इसको खोल के दोनों साथ में करूँगी, क्योंकि अब क्या कर सकते हैं, वी हैव नो अदर चॉइस। सो दिस साइड इज डन। पीछे से कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब इस साइड का मैं बता देती हूँ जल्दी से, राइट। सो जैसे सेम इस साइड किया है ऐसे ही इस साइड करेंगे। वी विल ग्रैब आवर सॉक, ये जहाँ पे फिंगर्स आती हैं उसको रखेंगे ऊपर इसके जस्ट, एंड देन इससे सिक्योर कर देंगे, करेक्ट। फिर अब ऑपोजिट सेम वैसे ही करेंगे बट ऑपोजिट। सो पहले थोड़ा सा बाल ग्रैब किए, उसको पीछे लेके गए, एक ट्वर्ल करवाया, आगे लाए, अलग फिंगर में ग्रैब कर लिए, फिर दोबारा से किया, थोड़े बाल लिए, जो पहले के बाल थे उसमें मर्ज किए, पकड़ा टाइटली। आपको बस ये ध्यान रखना है कि सॉक आपके ना स्कैल्प के एकदम पास रहे। अगर आप उसको दूर ले जाओगे तो फिर आपके कर्ल बहुत ही लूज हो जाएंगे और सोते सोते खुल भी सकते हैं। अब जो ये हमारा एक बाल रह गया था, अगर आपके भी ऐसे बाल रह जाते हैं तो कुछ मत करिए, इसको बस यहाँ ऐसे ऊपर मोड़ दीजिए। ऑब्वियसली अगर बड़ा सेक्शन रह जाता है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एंड देन यू कैन रिमूव दिस। इसको आप थोड़ा नीट कर दें, ना भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दीज आर द 2 पोनीज दैट वीव गॉट। आगे से कुछ ऐसा लगेगा एंड पीछे से इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा फनी है, आई नो, बट दीज गिव सच गुड रिजल्ट्स कि मतलब आप हीट कर्ल्स करना भूल जाओगे। एक तो आपके बाल शाइन करते हैं, दे स्टे हेल्दी, आपको अपने बालों पे हीट नहीं लगाना पड़ता है, डैमेज नहीं होता है, रफ नहीं होता है, एंड यू गेट सच गुड रिजल्ट्स। अब कल आपको सुबह मिलती हूँ मैं, एंड देन यूल सी व्हाई आई लव दिस मेथड सो मच। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मैं अभी सो के उठी हूँ, बस मैंने एक गिलास गर्म पानी पिया है। सो लेट्स गो, खोल के देखते हैं कि कैसे लग रहे हैं। अगर आप सिर्फ 2 बना रहे हो तो आप आराम से सो सकते हैं, एक इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, और पीछे तो खाली, तो यू कैन जस्ट ले योर हेड ऑन द पिलो। साइड में जो सोने वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ठीक है, लेट्स ओपन। बस अब इसको आप ऐसे स्पाइरल करके खोल लीजिए। नाउ एट दिस पॉइंट यू कैन एक्चुअली यूज सीरम एज वेल, तो आप सीरम भी लगा सकते हो। ओह माय हेयर इज स्टिल वेट, शिट इट। तो अगर आपके बाल मेरी तरह अभी भी गीले हैं ना, तो ज़्यादा उनको प्रेशर मत डालना, बट दिस इज समथिंग। अभी ऐसे लग रहे हैं
अभी थोड़े सूख जाने दो, उसके बाद आई ब्रश इन थ्रू एंड आई शो यू कि कैसे आप इसको प्रेजेंटेबल बना सकते हो। सो मैंने नहा धो लिया, अपने बाल अच्छे से पंखे में बैठ के सुखा लिए हैं धूप में, एंड दिस इज हाउ दे लुक। आई नो काफी लूज कर्ल्स हुए हैं बिकॉज एज आई टोल्ड यू गाइस राइट, अगर आपके बाल गीले रह जाएंगे तो वो टाइटर कर्ल्स नहीं आएंगे, बट आई एम रियली लविंग दिस वाइब एज वेल, सो आई रियली लाइक इट। अब आपको क्या करना है, जब आपके मतलब आपने खोल लिया, आपने मोजे निकाल लिए, देन आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कोम योर हेयर। मतलब 5-10 मिनट रुकने के बाद आपके बाल वैसे ही सेट हो जाने दीजिए, उसके बाद जस्ट ब्रश थ्रू आई मीन वाइट टूथ कोम से आप आराम से ब्रश कर लीजिए अपने बालों को। आपको लगेगा ओ माई गॉड आई हैव रूइंड माई कर्ल्स, अब मैं क्या करूंगी, सारी मेहनत मेरी फालतू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। दे विल स्टिल हैव दैट प्रॉपर कर्ल पैटर्न इन देम, वैसे ही वो हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे सेक्शंस लेने, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड ओवर हियर। So first I curled, I just brushed my hair, उसके बाद I took small sections, ऐसे आपको छोटे छोटे sections लेने हैं, and then you just have to twirl them, जिसकी वजह से आपके मतलब कर्ल्स अलग अलग उसमें डिफाइन हो जाएंगे। और आपको अगर एक बड़ा सा वो चाहिए ना, बड़ा सा कर्ल चाहिए, तो आप उसको मतलब सारे सेक्शन को लेके एक साथ सेम ऐसे घुमा दो, तो वो आपको एक साथ बड़ा सा एक ह्यूमंगस सा कर्ल मिल जाएगा। सो यू कैन डू दैट एज वेल। दिस इज व्हाट आई प्रेफर मोर विथ सच क्लोथ्स। वो वाले इंडियन में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इंडियन पहन रही हो तब आई डू दैट। सो यू कैन जस्ट ट्राई आउट न्यू थिंग्स, यू कैन डू इट योर वे, बट दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब मैं अपने मैंने जब ट्राई किया तब के फोटोज वीडियोज भी लगा दूंगी, ताकि आपको समझ आ पाए कि रिजल्ट्स वेरी करते हैं, ऐसा नहीं हमेशा सेम हो, बट यू ऑलवेज गेट कुछ नया एंड कुछ और भी ज्यादा ब्यूटीफुल। सो आई रियली लव दिस मेथड। ऑल्सो मेरे बाल बहुत ज्यादा सुपर डुपर फ्रेजी हैं, तो फिर मतलब मेरे बाल भी इतने अच्छे हो सकते हैं आफ्टर एक दिन, मतलब फर्स्ट डे ऑफ वॉशिंग, तो फिर मतलब किसी का भी कुछ भी हो सकता है। सो डेफिनेटली अगर आपके बाल मेरी तरह है, विच इज not very curly, I mean not curly, not straight, somewhere in between, you guys should definitely try this one out. आपको अपने बालों से प्यार हो जाएगा। Now with that being said, I am going to conclude this video. I hope you liked the video. If you did, then like, share and subscribe to my channel. I hope to see you in the next one. Till then, take care of yourself and your family, and do comment down below. It really helps me out. Anyway, bye bye.